Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see the topic that is immunoglobulin. तो इससे पहले हमने इम्यूनिटी वगैरह डिस्कस कर ली थी. अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन. सो हाउ मेनी इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर देयर, कितने पार्ट में ये क्लासिफाइड है. तो इससे पहले कि आप भूल जाओ कि ये कितने पार्ट में क्लासिफाइड है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा. तो इस देखिए IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE इतने सारे होते हैं, मतलब कंप्लीट 5 हैं क्लासेस इम्यूनोग्लोबुलिन के. तो इसको लर्न करने का एक आइडिया मैं आपको बताती हूँ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द निमोनिक. तो आप गेम्ड याद रखिए, गेम GAMED, गेम्ड. ठीक है. IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD. ठीक है. तो गेम्ड, आप ये वर्ड याद रखोगे. गेम तो आपको पता ही, उसमें डी लगा दो, गेम्ड. तो आपको हमेशा याद रखेंगे आप कि कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. ओके. अब हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी. ठीक. तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो है हमारा मोस्ट अबेंडेंट. तो आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेंडेंट. अबेंडेंट होता है, कह सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी. ठीक है. तो सबसे ज्यादा जो रिलीज होता है वो होता है हमारा IgG, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल, पोटेंट. ठीक है. बहुत पावरफुल होता है IgG, और ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमको मिलता है ब्लड के अंदर. तो कितनी क्वांटिटी में मिलता है, दैट इज 80%. समझ रहे हो आप, 80% ये हमें मिलता है. 100% में से 80% तो हमारा यही मिल जाता है. ठीक है. सो कहाँ मिलता है, इसकी लोकेशन क्या है, इट इज प्रेजेंट इनटू द ब्लड, प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड. तो प्लाज्मा, ब्लड तो हमें पता है, टिश्यू फ्लूइड भी हमें पता है कि टिश्यूज के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर उनका अपना फ्लूइड होता है, उनके बाहर भी फ्लूइड होता है. ठीक. प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा एक कह सकते हैं कि येलोइश कलर का लिक्विड होता है. कहाँ होता है, हमारे ब्लड के अंदर ही होता है. ब्लड का एक कंपोनेंट कह सकते हैं होता है, जिसके पास वाटर और सॉल्ट होता है. ठीक. या वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें प्लाज्मा के पास होती हैं. तो हमारा जो IgG है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो हमारा ब्लड और उसके प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड में रिलीज होता है. ओके. सो मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे स्ट्रांग होता है. क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि इसके पास एक एबिलिटी होती है जो कि उन चारों के पास नहीं होती है. ठीक है. क्या एबिलिटी होती है, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है. सो व्हाट इज प्लासेंटा. प्लासेंटा कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होता है कि एक प्लासेंटा बनता है. यहाँ पे आप देखिए, ये प्लासेंटा क्या करता है, ये प्लासेंटा अपने आपको मदर और बेबी दोनों तरह से अटैच रखता है. मदर से ये पूरी तरह अटैच होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मदर से पूरी तरह से अटैच है. ठीक है. जिसको हम मैटरनल साइड बोलते हैं, मदर साइड बोलते हैं. एंड बेबी से ये कॉर्ड के थ्रू अटैच है. तो हम जानते हैं कि बेबी के जो अम्बलाइकस होता है उस पे एक कॉर्ड होती है. वो कॉर्ड का दूसरा एंड कहाँ अटैच होता है, हमारे प्लासेंटा के अंदर अटैच होता है. ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या है, ये सारा न्यूट्रिशन लेके मदर से, ब्लड हो गया, बाकी सारे विटामिन, मिनरल्स, जो भी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें लेके कॉर्ड के थ्रू, ब्लड कॉर्ड के थ्रू बेबी के अंदर पहुंचा देता है, जिससे बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. क्लियर हुआ प्लासेंटा. अब जो ये IgG है हमारा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्लासेंटा से इसका क्या मतलब है. मेरा कहने का मतलब ये है कि जब IgG मदर के अंदर रिलीज होता है तो वो बेबी के अंदर चला जाता है और बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन उसको ना लग सके. क्लियर हुआ. ओके. इसलिए हमने बोला है कि नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल होती हैं, तो ये नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि बेबी को बाय बर्थ मिल रही है. ओके. न्यूनीट होता है, मीन्स न्यूबॉर्न. फीटस, हम तब तक फीटस बोलते हैं जब बेबी मदर के पेट के अंदर होता है, वूम्ब के अंदर होता है. ओके. सो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया, वायरस और हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, और ये न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को.
अब आप सोच रहे होंगे न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को, क्या न्यूट्रिशन देता है? नहीं, ये न्यूट्रिशन नहीं देता है टॉक्सिन्स को, ये इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग है कि ये क्या करता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव कर देता है, अवे कर देता है फ्रॉम द बॉडी। ओके, देन तो हम इसे मेन एंटीबॉडीज मान सकते हैं। एंटीबॉडीज इसलिए हम इसे मेन मानते हैं क्योंकि ये रिलीज कब होता है? प्राइमरी कह सकते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन में रिलीज होता है, बट बहुत लेस क्वांटिटी में, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन में ये हाई क्वांटिटी में रिलीज होता है। अच्छा, अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो गया, आप सोच रहे होंगे। प्राइमरी इन्फेक्शन जो पहली बार इन्फेक्शन हुआ है, वही इन्फेक्शन अगर रिपीट हुआ तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, सेम इन्फेक्शन अगर दोबारा से हो गया बॉडी में तो उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में ये कम रिलीज होता है क्योंकि हमारे पास और जो जितने भी चार है ना, उसमें से आईजीएम वगैरह रिलीज होके प्राइमरी इन्फेक्शन को किल कर देते हैं। बट वही इन्फेक्शन अगर दोबारा से आता है हमारी बॉडी में, तब हमारी आईजीजी बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होती हैं और उन इन्फेक्शन को किल कर देती हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेकेंडरी में क्यों इतनी ज्यादा रिलीज होती है, प्राइमरी में क्यों नहीं रिलीज होती इतनी ज्यादा। देखिए, ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जब प्राइमरी इन्फेक्शन आता है, पहली बार जब हमारे अंदर इन्फेक्शन आता है, तो हमारी बॉडी सोचती है कि इसको मैं किल कर दूंगी, मतलब स्लाइट उसमें लाइट वाले कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन से इसको किल कर दोगे, और वो किल हो भी जाते हैं। बट जब इन्फेक्शन हमारे अंदर आ जाता है तो उसके साथ साथ हमारे जो बॉडी के मेमोरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उस इन्फेक्शन का सारा जो स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन, इन्फेक्शन का जो डीएनए वगैरह, जो भी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है, उसका पूरा स्ट्रक्चर लर्न कर लेते हैं। और जैसे ही सेम इन्फेक्शन दोबारा से आता है तो हमारे मेमोरी सेल्स क्या सोचते हैं कि ये दोबारा से अटैक कर रहा है, तो अब मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग देना चाहिए जिससे कि अब ये थर्ड बार इन्फेक्शन रिपीट ना हो। तो ये स्ट्रॉन्ग वाले इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करा देते हैं, सिनेरियो याद करा के, सीन याद करा के कि इससे पहले भी आ चुका है, तो अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग होके किल करना चाहिए। तो तब हमारा आईजीजी रिलीज होता है। ओके, तो ये आईजीजी सिंपल सी चीज है, सेकेंडरी में रिलीज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो ये हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हैं कि लेट स्टेज में रिलीज हो रहा है। ठीक है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। So IgG has a half life of the approximately 21 days. तो ये 21 डेज का हाफ टाइम तक ये हमारे बॉडी में रहता है और एक्टिवेट रहता है किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। देन सब टाइप, ये भी अलग अलग टाइप्स के हैं, IgG 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, तो ये सारी चीजें भी क्या करते हैं, ये जो सब टाइप्स हैं ये सब जो है प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और फीटस को प्रोटेक्ट करते हैं, सिवाय IgG2 के। IgG2 क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा होता है, वो थोड़ा प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। बाकी ये सारी चीजें क्रॉस करके बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। IgG हमारा रिलीज कब होता है, जब बेबी का 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन क्या है? नेक्स्ट आते हैं IgA। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन A। तो गेम्ड के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने G पढ़ लिया, अब हम A पढ़ेंगे। ठीक है, तो A में क्या है कि इट इज कितना 10 से 15% ये हमारा टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन कवर करता है। समझ में आ रहा है? इसकी कह सकते हैं कि कहाँ पे जनरेट होता है, तो ये हमारे मदर के मिल्क में होता है। ठीक, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि IgA भी हमें अपनी मदर से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम मदर का कोलेस्ट्रम लेते हैं, मिल्क मतलब लेते हैं, या कह सकते हैं कि जब मदर हमें फीड कराती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि IgA हमें मिल जाता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया इससे पहले कि पीला गाढ़ा दूध जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो होता है IgA रिच। ठीक है, सो मैंने इससे पहले भी वीडियोस में आपको कितनी बार बताया कि जो हमारा म्यूकस होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर IgA होता है। ठीक है, जो इससे पहले मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि सलाइवा और टीयर्स में भी हमारे IgA होता है, जिससे कि वो आईज के में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको किल कर सके। अच्छा, आप खुद सोचिए कि जैसे ही हमारे आईज में कुछ भी जाता है, ठीक है, हमारे आईज के में जो है टीयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो तुरंत ही एक्ट करने लगता है, प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो तुरंत एक्ट करने लगता है। तो आई को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वो टीयर्स को लाता है, और टीयर्स के अंदर क्या होता है? IgA होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए वर्क करता है।
मेनली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में और गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक में मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे जब हम उसको इनहेल करते हैं तो वो फूड पाइप में भी जाएंगे, सिंपल सी चीज है। एंड जो गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक है वो तो भाई यूरिन है हमारा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हो सकते हैं, तो इन सबको किल करने के लिए आईजीए हमारा बनता है। तो ये कितना टाइम के लिए होता है हमारा? 6 से 8 डेज के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा ये हो गया पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक इसी के साथ वाला रेस्पिरेटरी पाइप होता है जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, जो कि लंग से जाके डायरेक्टली अटैच होता है। एंड यूरिनरी हमारा जो ब्लैडर होता है उसके अंदर भी आईजीए बनता है। तो ये सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट है, मींस इसकी क्वांटिटी जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन रिलीज होता है? आईजीजी। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन रिलीज होता है? हमारा आईजीए। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, आईजीए 1 एंड 2। तो जो आईजी ये जो हमारे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये एक ऑल्सो इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ क्रिटिकल रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है। कौन सा रोल? म्यूकोसल इम्यूनिटी। तो अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज म्यूकोसल इम्यूनिटी। तो हम सब जानते हैं कि हमारे ऑर्गन्स की जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। किसी भी ऑर्गन में हमारे पास जो सबसे अंदर वाली होती है, ठीक है, जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं। म्यूकोसा के बाद बीच वाली आती है सब म्यूकोसा, एंड जो लास्ट वाली आती है वो होती है हमारी सिरोसा। ये देखिए सिरोसा जो हमारी ये वाली है, सब म्यूकोसा, ये देखिए सब म्यूकोसा हमारी उसके अंदर वाली, एंड म्यूकोसा हमारी सबसे अंदर वाली, ठीक है। तो हमारी म्यूकोसा में क्या होता है कि सिंपल सी चीज है, कोई भी अगर हम ब्रीथ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, अगर हमने ब्रीथ किया तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। तो वो किससे डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे? म्यूकोसा से कांटेक्ट में आएंगे। तो हमारा आईजीए क्या करता है? म्यूकोसा पे प्रोड्यूस होता है और उस डायरेक्ट कांटेक्ट को प्रिवेंट करता है कि हमारे अंदर वाले ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट ना आए। सो ये करता क्या है? ये जो हमारी म्यूकोसा है, इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स है, इसमें करता क्या है? ये डेली 3 से 5 ग्राम ऑफ द आईजीए सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन ल्यूमन के अंदर। इंटेस्टाइन ल्यूमन क्या है हम सब जानते हैं, ये पीछे वाले उसमें मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम में। ये देखिए ये हमारी जो इंटेस्टाइन है, इसी के अंदर जो होता है वो हमारा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, या इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी बोलते हैं हम। तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, फ्लोराज जो इंक्रीज हो जाएंगे और रेप्लिकेट कर जाएंगे, तो वो हमारे इंटेस्टाइन को क्या कर देंगे? इन्फेक्शन कर देंगे। इन्फेक्शन के साथ साथ वो इन्फ्लेमेशन करेंगे, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ क्या करेंगे? वो सीधे सीधे टिश्यू डैमेज कर देंगे। तो ये सारी चीजों से प्रिवेंट करने के लिए हमारा आईजीए डेली प्रोड्यूस होता है कितना? 3 से 5 ग्राम, ठीक है। इसलिए हमने इसे फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल दिया है कि क्योंकि ये सबसे पहले रिलीज होता है, डेली रिलीज हो रहा है तो सबसे पहले ही रिलीज हो रहा होगा। बाकी तो इन्फेक्शन के आने पे रिलीज हो रहे हैं, बट ये क्या कर रहा है? ये डेली 3 से 5 ग्राम रिलीज हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। इसके भी दो सब टाइप हैं, आईजीए 1 एंड 2, जो कि मैंने आपको बताया था। तो आईजीए 1 ज्यादा इफेक्टिव होता है और ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। देखिए ज्यादा रिलीज हो रहा है, 85% ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वांटिटी भी अच्छी होती है और ये अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है। जबकि आईजीए 2 है वो सिर्फ 15% रिलीज होता है। तो 85 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 100। तो 100% में से 85% तो हमारा आईजीए 1 ही रिलीज हो गया, ठीक है। तो आईजीए 2 का इफेक्ट भी स्लो होता है, कम होता है, और वो क्वांटिटी भी उसकी कम होती है। तो मेन फंक्शन इसका क्या है आईजीए 2 का? कि ये प्रिवेंट करता है जीआई ट्रैक्ट को और हमारी आईज को इन्फेक्शन से, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास में, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा आईजीएम। तो जीएएम, ठीक है, गेम्ड। तो आईजीएम में हम देख लेते हैं कि क्या है। तो ये भी प्रेजेंट होता है 5 से 10% ओनली ये प्रेजेंट होता है, ज्यादा ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी लोकेशन क्या है? ब्लड, लिम्फ नोड्स और बी सेल्स। तो बी सेल्स हमारे कौन होते हैं? बी सेल्स को हम बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, जो कि टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं। तो हम सब जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी हमारे जो है एंटी
बॉडी इसको बनाने में हेल्प करता है। और जो मैं लिम्फ की बात कर रही हूँ, तो हमारी पूरी बॉडी में ये देखिए ग्रीन वाला जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा लिम्फ नोड्स हैं। तो हमारी पूरी बॉडी लिम्फ नोड्स से भी मिलके बनी है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट किससे रखती हैं? ब्लड वेसल्स से रखती हैं। ठीक है, तो ये रिलीज कहाँ हो रहे हैं? ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, और साथ में ये लिम्फ में भी रिलीज हो रहे हैं। ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, आईजीए भी प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ आईजीजी ही क्रॉस कर पाता है। सो इसका नॉन फंक्शन क्या है देख लेते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन होता है, एज इन्फेक्शन अकर्स, सडन क्या होता है? ये प्रोड्यूस हो जाता है और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है बाय द अकरेंस ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसी को हमने आग्लूटिने बोल दिया है। ठीक है, या आग्लूटिनाइजेशन या आग्लूटिनेटिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो, हमने बोल दिया है। इसका मीनिंग होता है एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन। ठीक है, सो कितना ज्यादा कम क्वांटिटी में ये लो क्वांटिटी में ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, बता चुकी हूँ। मिलता कहाँ है? ये सीरम न्यूबॉर्न के अंदर मिलता है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। कंजेनाइटल इन्फेक्शन जो कि हमारे बाय बर्थ इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनसे प्रिवेंट करता है। सो आप समझ लीजिए कि न्यूबॉर्न के अंदर भी रिलीज हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ये न्यूबॉर्न को डायरेक्ट प्रिवेंट कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो सिंपल सी चीज है, न्यूबॉर्न का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाने का जो भी मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। और आईजीएम ने भी अगर साथ छोड़ दिया या उसने भी अपने आप को रिलीज नहीं कराया, तो बेबी को क्या हो जाएगा? सेप्टिसीमिया हो जाएगा, होल बॉडी इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनका साइज बिग होता है काफी, और कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन मेड इन अ फीटस। ठीक है, तो ये फीटस के अंदर पहले इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि बनना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आईजीजी पे मत जाइएगा, आईजीजी तो मदर के थ्रू मिल रहा है, पर आईजीएम और आईजीजी में ये डिफरेंस है कि आईजीएम बेबी के अंदर बेबी के अंदर बन रहा है, तो ये हमारा इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है, और आईजीजी हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है, क्योंकि वो एक्वायर किया जा रहा है, बेबी को मिल रही है मदर से। ठीक है, लेकिन ये कहाँ हो रहा है? ये बेबी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों डिफरेंट है। सो जो आईजीएम है हमारा, वो काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स में प्रोड्यूस होता है, बट वो लो होता है हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर। सो यही एक इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर प्रोड्यूस होता है। सो अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका मतलब बेबी को इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइज इसका बिग होता है आईजीएम का, इसी वजह से ये कह सकते हैं प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर के अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो GAMED में ई पे आते हैं हम। तो इसका रोल क्या है? प्रोटेक्शन, जो कि सभी का रोल है इसमें। प्रोटेक्शन किससे? बाय द सेल डीग्रैनुलेशन। डीग्रैनुलेशन मीन्स क्या होता है? इट मीन्स रिलीजिंग ऑफ द एंटोमाइक्रोबियल सब्सटेंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को रिलीज करता है। तो जब हमारे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज हो जाते हैं, तो रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हमारे कौन होते हैं? जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ज्यादा मिलता है, मींस ये सेल्स के अंदर कम मिलता है, लेकिन सेल्स के बाहर के जो स्पेस हैं उसके बीच में ज्यादा मिलता है। ये देखिए, ये जो हमारे सेल्स हैं इसके बीच में मिल रहा है, सेल्स के अंदर कम मिल रहा है, और ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो मेनली इसका मेन फंक्शन क्या है? किसी भी तरह के एलर्जी को रिड्यूस करना। अब चाहे वो एलर्जी ड्रग से हुई हो, चाहे वो एलर्जी हम कह सकते हैं कि हनी बी ने बाइट कर लिया हो उससे हुई हो, या किसी भी फीवर की वजह से एलर्जी हो गई हो। ठीक है, किसी भी तरह के, जैसे कि हमारा हे फीवर होता है, तो ये हे फीवर क्या है? ये एक तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर है जिसमें हमारी बॉडी में रैशेस भी पड़ जाते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, रेडनेस भी दिखने लगती है हे फीवर में। और कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली आप इसको कह सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस भी बोल सकते हैं। तो राइनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा। जो नोज की म्यूकोसा होती है, जैसा कि मैंने आपको म्यूकोसा बताया कि सबसे इनर लेयर होती है, तो नोज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसको हम राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। जिसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं? ईचिंग होती है, ठीक,
और स्नीजिंग होती है, फीवर आता रहता है, ये सारी चीजें होती हैं। और अस्थमा के टाइम पर भी किसी को अस्थमा है तो हमारे अंदर आईजीई रिलीज होगा, ठीक है। तो आईजीई रिलीज होगा तो उसमें हेल्प क्या करेगा वो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अस्थमा में होता क्या है कि हमारे जो एल्वोलाइज होती हैं, जो लंग्स के अंदर हमारी छोटी छोटी एल्वोलाइज होती हैं जो कि गैसियल एक्सचेंज का काम करती हैं, उन एल्वोलाइज में क्या होने लगता है, उनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो इन्फ्लेमेशन उसके अंदर होने लगता है, ठीक है। ये हमारी एल्वोलाइज हो गई, ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि इनकी जो वॉल होती हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं, इन्फ्लेमेट होने लगती हैं। तो उस इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है हमारा कौन, आईजीई, ठीक है। तो जैसे हमें कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारा आईजी क्या करता है, अपने आप को रिलीज कराने लगता है और उस एलर्जिक रिएक्शन से हमें प्रिवेंट करता है। व्हेन इंक्रीज इन एंटीजन, जैसे एंटीजन इंक्रीज होते हैं, दे स्टार्ट प्रिपरेशन which is used in a specific desensitizing immunotherapy। तो desensitizing immunotherapy क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। तो जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है और ये हैंडल्स को नहीं कर पाती हैं तो ये अपने आप को डीजेनरेट कर देती हैं और हमारी बॉडी दूसरी तरह से फंक्शन करती है और हमें ट्रीटमेंट की नीड होने लगती है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं आईजीडी, गेम्ड में सबसे लास्ट वाला। तो सबसे कम ये रिलीज होता है, इसी वजह से अभी तक रिसर्च में ये पता नहीं चल पाया कि इसका मेन फंक्शन क्या है, अभी तक इस पे रिसर्च चल रही है। तो बहुत रेयर ये सिक्रीट होता है, किसके अंदर सिक्रीट हो रहा है, ब्लड के अंदर सिक्रीट हो रहा है एंड बीटा सेल्स के अंदर, बी सेल्स के अंदर सिक्रीट हो रहा है। आईजीएम और आईजीडी वो कह सकते हैं दोनों बीटा सेल्स के ऊपर ही रिलीज होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्लाज्मा सेल्स को कन्वर्ट करते हैं मेमोरी सेल्स में। एक्चुअली ये मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में आईजीजी को रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। तो मेमोरी सेल्स को भी कोई ना कोई हेल्पर चाहिए होता है, तो वो हेल्पर कौन हो गया, हमारा आईजीएम और आईजीडी। और ये लंबे समय तक ये जो मेमोरी सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं, जिससे कि वो बार बार सिनेरियो याद करा के आईजीजी का फॉर्मेशन करा सके और ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।